यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल सेकंड देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, 19 का पहला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का फर्स्ट के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 31 तक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्र अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालश्रम के प्रतिषेध से संबंधित कानून एवं अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन उन्हें खतरे वाले कार्यों में लगाने से रोकने से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उपबंध प्रावधानित है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा तथा राय द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। मौलिक अधिकारों के संबंध में है 12 से 35 तक, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध है या उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का
आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 से तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या करता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा 51A, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 51 के ए में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है चर्चा? अनुच्छेद 51